फोन। अरे फोन उठाओ ना पापा, प्लीज। अरे हाँ मम्मी। कार्तिक, अरे ना भौजी ना, भागे की गलती मत करी। हाँ जी, हमके छोड़ दे, हम कुछ ना कर। अरे चल, नहीं, कुछ ना कर, छोड़ दे। अरे ये छूट गई। अरे मम्मी, मम्मी, पापा, अरे मम्मी। पापा जी हमके माफ कर दे, हम कुछ ना बोलो पापा के, हमके माफ कर दे। हम सच कर रहे बानी, हम कुछ ना कर। नहीं कर दे हमरा के। हमारी बात सुनी। कार्तिक, चल गईली ऊपर, छोड़ दा, ज्यादा मेहनत मत करा। भगवान तहर आत्मा के शांति दे। रोज टहले के चाहिए। मम्मी, पापा। हाँ बिटिया, का भाई? फोन काहे नहीं के उठावा, जल्दी आवा। का भाई? का भाई बिटिया? का हो गई? मम्मी, का हो गई? दीदी। अरे का भाई? हाँ समदन जी, सुनी ना, आभा का तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। तबीयत खराब बाटे? इमरजेंसी में उनका के अस्पताल में भर्ती करे के पड़ल है। रउआ सब जल्दी आ जाएं। तो कौन हॉस्पिटल में? पार्थ हॉस्पिटल। हम अभी आवत हैं। अरे पापा रुकी ना, दीदी के फोन आयल रहे, वो कहत रही कि बहुत बड़े संकट में बाड़ी। संकट? कैसन संकट? कैसन संकट? का बोलत रहे, बोलना। वो कहत रही कि हमार जान खतरे में बाटे। जान के खतरा? जान? ए जी, श्वसन का पानी रुको, चली ना, चली, जल्दी चली। गाड़ी निकालो जल्दी। बहुरानी, तारा के मुआवल मजबूरी रहला, क्षमा कर दी है। डॉक्टर ब्रिजेश कहाँ बाड़ी? ऊपर बाड़ी। ऊपर बाड़ी। देखा, बेड नंबर 3 के ही दवाई दे दी है। हाँ बोली ना, हम ही हैं। हाँ बार बेटी, एडमिट। अब कौन जज साहब के बहू? सॉरी, हम उनके बचाना पौनी। अरे अरे अंदर कहाँ जाता नहीं? अरे वो लोग उनके लेके शमशान गइल बाड़े जलावे खातिर। और सुना, ये देख। ओम अस्य दाह संस्कार करिष्यामि।
संभाल सके। छोड़ो हमरा के। रुक जाई। हमरा बेटी के हत्यारा बाड़े। देखी हमरा और मजबूरी और हालत समझतानी। इहाँ राउर बेटी के चिता जल रहल बा त रउआ करेजा पर कटार त चलबे करी, लेकिन उ राउर बेटी के साथ साथ हमनी के परिवार के हिस्सा भी रहे, हमनी के बहू रहे। हमनी के करेजा पर कटार चलता, लेकिन का कइल जाओ, विधि के विधान के आगे कुछ नहीं की कर सकत। ये विधि के विधान तो तू लोग अपना लालच में हमरा बिटिया के मार डालने रे। अरे हमरा बिटिया के मार डालने रे, मार डालने रे। तोरी के पैसा ना देवे की चाहत रहे ना, ना देते। हमरा से और मांग लेते, हम दे देती। हमरा बेटी के काहे मार देले? देखी माँ जी, बात ऐसा नहीं के बात। हम तो रम्मा नहीं के। अरे हम जे कर रम्मा रहली। ना छोड़ो बाप। अरे मुकदमा दिखवाया, दिलवाया बाप। ओम सर्वे शांति 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 हमरा बेटी के काहे मार देले? तोरा के जॉन भी करे के बना कर लिए। आज बिटिया हो हमार, कौन नींदिया में सुतल बाड़ू, आज बिटिया हो हमार। तोहके बोलावे, तोहके बोलावे, तोहके बोलावे तोहर पापा, उठ बिटिया हो हमार। गोदिया में तोहके खिलवनी, रहे बचपन हो तोहार। आज छुए नहीं तोहके पाई, बानी के ताना हो लाचार। तू माँ के हो निहार, तू
के बुलावे तो हर पापा उठ बिटिया हो हमार हो हो अखिया से ओझल होके दूर कितना गईलू कुछो नहीं दिलावा के बतिया बतैलू अखिया से ओझल होके दूर कितना गईलू कुछो नहीं दिलावा के बतिया बतैलू यही रे जन्म में इतना दिन ले रहे सांगवा हो तो जब जब जन्म लेके आई बन बेटिया हो तो आज छुए नहीं तोहके पाई बन के ताना होला चार के बोलावे तो हर माई उठ बेटिया हो हमार दरोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब, वो लोग दहेज के लोभियत अपना बेटी के मार डालने हत्या कर डालने ओकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा साहब। वो लोग को उठा के जेल में डाला। अरे आप लोग बैठिए, चुप हो जाइए, बैठिए बैठिए। पानी लाओ। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटी की हत्या कर डाला। अरे घबराइए मत आप लोग, पहले शांत हो जाइए, बैठिए बैठिए। हाँ पानी पीजिए आप लोग। ली पानी। अब बताइए विस्तार से क्या बात बा। वो लोग हमारा बेटी की हत्या कर डाले, मार डाले हमारा बेटी के। साहब, वो लोग हमरे कलेजा के टुकड़ा के हमरे कौनियन बिटिया के ओकरे ससुराल वाले मार डाले। रवा हमनी के इंसाफ दिलाई, वो लोगन के सजा दिलवाई साहब। बिल्कुल सजा मिली। ऐसा धारा लगाई ना कि जीवन भर जेल में सड़ी हैं। आप नाम बताइए। कार्तिक पुत्र भूपेश। एक मिनट रुकिए। हेलो। जय हिंद सर, हम सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह बोला तनी। जय हिंद। बोला अर्जुन सिंह। आभा के माता पिता हमरा थाना आइल बा लोग आपके खिलाफ एफआईआर लिखवावे और उनकर कहना बाटे कि रउआ अपना परिवार के साथ मिलकर उनकर बेटी के हत्या कैले बनी, वो दहेज खातिर। अब रउआ बताई हम का करी। अर्जुन सिंह, अगर वो लोग के बेटी रहली तो हमार पत्नी भी तो रहली। हम अपना पत्नी के मार सके नहीं का। उनकर तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहे, जिकरा वजह से अचानक उनकर मृत्यु हो गई। अब वो बेटी के मृत्यु से ना उ लोग के दिमाग हिल गई बाटे, यही से अनाप शनाप कुछ भी करत अटे लोग। तू एगो काम कर, अपना तरीका से ना समझा बुझा के उ लोग के घर वापस भेज दो। यस सर। जय हिंद। जय हिंद। एक काम करें, अबे रउआ सभे लोग जाएं, हमके राउंड पे जाए बटे। जब जरूरत पड़ी तो आप सब लोग के बुला ले, तब आ जाइए। लोग इंस्पेक्टर साहब, एफआईआर तो दर्ज करी। अरे ऐसे कैसे लिख दी? न कोनो सबूत बा, न कोनो गवाह बा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बा आप लोग के पास। अब हम क्या कर सकनी है? हमरा के तो तवार बेटी से मिलल भी ना देले। अरे सब साथ में जाके चलाते नहीं ओकरी के। हमरा करा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं के, कोनो सबूत नहीं के साहब। एफआईआर दर्ज कर लिया। अरे ऐसे कैसे लिख ली बिना सबूत गवाह के, वो एसपी साहब के खिलाफ?
अरे उनके परिवार के हम पर्सनली जानी ला, FIR ना लिखा सकेला, आप लोग जा सके। हाँ, हमरे पास बा सबूत। लूडो में दीदी से बात भइल रहे, वो कहत रहे खतरे में बानी। ये देखी ना दरोगा साहब। कहाँ लूडो है इसमें? कहाँ भाई में कुछ और बोला तड़ू, पकड़ा मोबाइल अपन ला, गजब बात कर तड़ू। चला जा लोग यहाँ से निकला। करी साहब, अरे बेटी के गफार, ये लोग सबके बाहर करा सर। ज्यादा गुंडाई किए ना तो जेल में डाल के इतना मारूंगा 2 मिनट में पतले हो जाओगे। निकलिए आप लोग यहाँ से। हम बानी ना गवा, हमरा से पूछे, हम बानी ना, हम सबूत दे। अरे क्यों बात काहे नहीं की सुनत, हमार बात तो सुनी। हम बानी ना, जा हमसे पूछे, हम गवा बानी ना, हम सबूत दे। जाइए, निकलिए, चलिए जाइए यहाँ से, चलिए निकली, जाइए। चलिए बाहर चलिए। बतावा, इतना अच्छा परिवार पे तू लोग आरोप लगाओ ताड़ा। अरे वो लोग शिक्षित और सामाजिक लोग बने, वो ऐसा काम कबो ना कर सकेले। अरे जौना परिवार में SP, SDM, कलेक्टर, लेक्चरर, पूरा का पूरा परिवार अच्छे अच्छे ओहदा पर बाड़न, वो लोग कबो ऐसा सोच भी ना सकेलन। अरे उनके खिलाफ हम तो का कोनो भी वकील केस फाइल ना करी। वकील साहब, एगो लाचार माँ बाप पे दया करी। देखी ना, उनकर आँख में ना रो के सारा सच्चाई पता चल जाए। वो झूठ नहीं की बोले। हमार बात काहे नहीं की सुने वकील साहब? देखा ताड़ा, SP साहब के खिलाफ केस फाइल करे आइल बा लोग। यहाँ तो क्या शहर का कोई भी वकील इनका केस सॉल्व नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है इनकी बेटी ही चरित्रहीन थी। बेटी पर लात चला पापा जल्दी ना छोड़ दे, पापा छोड़ दे ना, पापा जल्दी ना। से आइल बा लोग कहाँ से पता ना, मुंह उठा के चला होता लोग। चला निकला। जनती की पपिया दी है तोहरा के मारी, नहीं भेजती ससुराल। जनती की पपिया दी है तोहरा के मारी, नहीं भेजती ससुराल। जिंदगी भर रखती कुंवर बेटी, नहीं भेजती ससुराल। जिंदगी भर रखती कुंवर बेटी, नहीं भेजती ससुराल। दुनिया ताना मारित देत भले गारी, नहीं भेजती ससुराल। जिंदगी भर रखती कुंवर बेटी, नहीं भेजती ससुराल। जिंदगी भर रखती कुंवर बेटी, नहीं भेजती ससुराल। पपियन के लगे हमरा भेजले ना जाई तू, कम से कम अखिया के सोझा हमरा रही तू। दोष ना तोहार बेटी, दोष कुल हमार बा। मौत के तोहरे बेटी बाप जिम्मेदार बा। रितिया निभावे में ही गलती भइल भारी, नाही भेजती ससुराल। जिंदगी भर रखती कुंवर बेटी, नहीं भेजती ससुराल। जिंदगी भर रखती कुंवर बेटी, नहीं भेजती ससुराल।
बेचलू बकैया बीतल यही जे लड़कैया खेललू चहकलू बेटी यही अंगनैया बिहार करे जा हमर फाट जाल छतिया काहे न बेटी हमर आ जाल मौतिया गिधवन से मारल गईली चिड़ैया बेचारी नाही भेजती ससुराल जिंदगी भर रखती कुंवर गे बेटी नहीं भेजती ससुराल जिंदगी भर रखती कुंवर गे बेटी नहीं भेजती ससुराल। दीदी कुछ खा लेना। दीदी भाई जी आप कुछ खा लेना। भाई साहब खा ले भाई साहब, अगर आप टूट जाइए ना तो ये घर के का हुई। भाभी जी कहीं ना भाई साहब के। कंचन बिटिया। भाई साहब आप। कंचन बिटिया खा ले बिटिया। दीदी थोड़ा सा खा ली। भगवान के होनी केहू ना डाल सके। थोड़ा खाना खा ला। दीदी मम्मी थोड़ा सा खा ली। मम्मी तो थोड़ा खाना खा ला ना मम्मी। दीदी भगवान के होनी तक केहू ना डाल सकेला। थोड़ा खा लेना कंचन। भाई साहब आप ही समझाइए। पापा खा लेना। पापा पापा। भाभी जी कहीं ना भाई साहब के खा ले। कंचन बिटिया के कहीं खा ले। कब हम लायक भी न रहने कि रवा पास आ सके। हम हमारे पापा की क्या गलती रहे, हमारी मम्मी की क्या गलती रहे, हमारी छोट बहन की क्या गलती रहे। गलत कहीं नहीं वो लोग और सजा मिला था हमारे परिवार के। भगवान हम सुन ले बानी कि दुनिया रवा रच ले बानी। राउर बनावल दुनिया ऐसन बा कि सच्चा इंसान दुखी और झूठा इंसान के सुख मिलेला। अगर ऐसन बा तो राउर दुनिया बहुत गलत बा, बहुत गलत। अरे इंसान के तो सच झूठ पाप पुण्य की पता ना चलेला, लेकिन रवा के तो चलेला ना। हमार पापा तो सबके मदद करने, सबके आगे बढ़वनी, क्योंकि कुछ गलत ना कहने, फिर भी हमारे परिवार की सजा का है। भगवान जी अगर वो सच में बानी ना तो हमके इतना अधिकार तो दी कि हमारा आवाज अपना परिवार के सुना सके और ये दुनिया के बता सके कि गलती के करबा और अपना परिवार के न्याय दिला सके। लेकिन तो हमके पता बा रवा हमके न्याय ना दिला सके, रवा हमार मदद ना कर सके। हमार मदद करी भगवान, हमार मदद करी। हम अपना परिवार के ये हालत में ना देख सकेले। मदद करी भगवान, मदद करी। दीदी जब हमार बेटी नहीं के जियत तो हम जी के का करब, का करब हम जी के। मम्मी
आवा के भाई, भाभी जी, आवा के भाई, आवा के भाई, हमरा के नहीं खींचिए के। मम्मी मम्मी दीदी, आबा आवा बेटी, आबा दीदी, आबा बेटी कहाँ बाड़ू? हमरा के लौकत नहीं के। आबा मम्मी मम्मी तू हमके ना देख पाए, हम तोरा पास ही बानी। मम्मी तू हमार एगो बात मानबो? बोल ना बेटा, तोर माई तोर कुल बात मानी। खाना खा ला मम्मी। हाँ लेकिन बेटा तो के हमरा खातिर खाए के पड़ी, हमरा खातिर जिए के पड़ी। तू जिंदा रहबो तबे तो अपना बेटी के कातिल के सजा दे पाइबो। पापा हाँ बेटी, जे हमरा परिवार के ई हालत बनौले बा, ओ परिवार के हम ऐसा दुर्गति करब कि ओ लोगन के जियल दुश्वार हो जाए। बिल्कुल करिया। देखा तारा भैया, पहले एकरा के रोटी देवे के चाहत रहे नु। अरे जी मालिक आ गई नहीं। अरे मालिक के बच्चा जल्दी कर, भूख लागल बा। हाँ दे दे, सबके दे जल्दी। ले मालिक, अगर वो लोग खाई। हाँ तो शुरू कैल जाओ। हाँ कैसे हो गई? फिर कहाँ से आ गई इतना सारा कीड़ा? मालिक अभी ना बने नहीं, कहाँ से आ गई? अरे बाप रे, तू एगो काम कर, फ्रिज में बाटे कुछ हाँ। जाके लेके आओ। अरे बाप रे, रुक रुक रुक। ए भैया चलो तू साथ में चलो। बाप रे बाप। काजी रउरा इतना कमजोर हो गइल बानी कि घर के झाड़ू पोछा बर्तन भी नहीं कर सकत। अरे ना बबुनी, ऐसन बात ना हा। उ का है ना, हमारे बुखार आवत है 2-3 दिन से, शक्ति ना रहल है, यही से कमो ना कैली है। तनी कमो तू ही कले वो तो का हो जाई। आई हो दादा, हाय ना देखा, हाय बुढ़िया हमारा के सिखावत तरी। हम काम करी और बैठल बैठल ऐजा गाल बजाई हैं। हरी झाड़ू लावा। अरे झाड़ू दा हमके। इता उहे हाल हो गइल, बूढ़ नाउन ठकुराइन ठठुरई हैं। हाय पकड़ा झाड़ू और लगावा। उठा, अरे उठा उठा ना, उठा। अरे हरी पानी भरा। सबके बुढ़ौती आवाला तोहरो आई। हाँ तो जही आई नू तहिया हम देख लेब बुढ़ौती आवेला। हैली कपड़ा धो दी। नाना दुल्हन, हमार तबीयत ठीक ना है, तनको शक्ति ना चला था, तो ही कपड़ा धो दा। अच्छा अब रौरा हमारा के समझाए, अब्बे बतावा तनी। तू हमरा के मारबे? चल हट, तू हमरा के मारबे? अभी बता तनी तोरा के, आज हम तोरा के बतावा तनी। हमरा के मारबे? हमरा के मारबे? हमरा के मारबे? हमरा से काम करेगी? हमरा से? हमरे से काम करेगा? हमरे से? उठ उठ, आज तोरा के बतावा तनी। कहो हमरा से काम करेगो तू? हाँ? गर्दन दबा के तोड़ा के मार दे मार। समझ ले? अरे अरे कहाँ जात बड़े? अच्छा ते जात बड़े ना, तो नैयरे से सीख के आई है। चले। अरे हरी, तू काहे हंसत बाड़े रे? अरे मलकिन, रे तो कमाल कर देनी, बहुरानी के मार मार के भगा देनी। हम मरनी है? अरे डमरुआ जल्दी आओ, न तो आज हमरा हाथ से मर्डर लिखल बा, मर्डर। अरे इतना जोर से भूख लगल बा कि हमरो कुछ समझ में नहीं आवत। अरे बिरयानी लावे गइल बा कि बिरयानी बनावे गइल बा? बिरयानी का पार्लियामेंट से ले आवता। कल रात से खाना ना खइनी हा, आज आ जाई नु टाइम पे तो ठीक बा, न तो आज हमरा हाथ से वो डमरुआ के मर्डर लिखल बा, मर्डर।
भैया भैया लता भैया हे भैया ई का भइल रे? अरे बिटिया का हो गई? अरे अरे भाई रे, अरे बिटिया ई का भइल? मम्मी सासू माँ हमार एकदम ठीक रहली है, पता ना अचानक उनका का हो गईला। हमके बहुत आभा आभा के आत्मा होई रे, वही तहरा के मारत होई। देखा ना भैया हमरा के मार मार के पूरा सुजा देलस। आभा के भूत होई। हाँ, ओकर आत्मा हमनी के खाए नहीं खे दे। ले मालिक आगिल बिरयानी जल्दी लाओ, जल्दी ला के रख जा। पहले खाना खा ली फिर दवा लगाई। अरे प्लेट रखा जल्दी। ओहो, अरे तू निकालना जल्दी। हेलो, वाह मजा आ गई। बहुत तेज भूख लागल रहे। अरे देखत का बड़ा लेकिन टूट पड़ा। निकाले कैल बड़े रे। हे माई, ये आभा के आत्मा प्रतिभा से मिलल बा। हाँ, देखना हम खाता नहीं तो रेत हो जाता। ई खाली तो बिरयानी रे, खा के दिखाओ। पापी बाड़ा तू लोग, यही से तू लोगन के साथे ई सब हो रहल बा। दीदी कुछ नहीं कैली, तू लोग दोषी बाड़ा। तोहनी लोगन के हम ना छोड़ब, तू सब लोगन के हम तड़पा तड़पा के मारब। आभा, हमने से गलती हो गई। हाँ, हमरा के माफ करा। माफ कर दी खपोना जे तरह हमके तड़पा के मार ले बालो, अब हम तू लोगन के तड़पा तड़पा के मारब। केहू भी ना बची। घोड़ियार बाबा क्षमा करा। लागता कि कौनो ओझा पंडित और सोखा के दिखावे के पड़ी। हाँ, पंडित ओझा के दिखावे के पड़ी। जय घोड़ियार महाराज। ओम बिच्चै नमः स्वाहा। बतावा तोहर का समस्या बाटे? बाबा हमनी पे दया करी, हमनी के जान बचा ली, ना तो हम सब भूखे मर जाए। कुछ करी बाबा। ई दरबार में जे आवेला वो खाली हाथ ना जाला। ओम एंग हिंगिरली चामुंडाय बिच्चे स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा। ओम चामुंडाय ओम बिच्चै नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय बिच्चै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ऐं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा। ओम सर्वशक्ति कपालिनी स्वाहा। ओम प्रेतात्मने देवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम प्रेत देवी स्वाहा। ओम ऐं चामुंडाय बिच्चे नमः स्वाहा। ओम भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा। ओम चामुंडाय बिच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा। ओम काली कपालिनी चामुंडाय बिच्चे स्वाहा। चामुंडाय बिच्चे ना छोड़ा। काहे ना छोड़बे?
ऐसे केहू के परेशान कर ठीक ना होला। इनकर परेशानी नजर आवता, लेकिन हमार परेशानी नहीं के नजर आवत। बताओ तोर परेशानी का बा? लालची दरिंदा सब हमार बाबूजी से दहेज पूरा 25 लाख कैसे जोड़ बटोर के ओलो से करोड़ों रुपया वसूल लाई। हमरा साथे अन्याय केले। नहीं छोड़ दे हमरा के। हमरा जी हमरा माय बाबूजी के तिल मारे पे मजबूर कैले। ना छोड़ो। श्रम स्वाहा। शांति शांति शांति। बेटा अनर्थ, घोर अनर्थ। पापी ना अवसान, तोनी के माँ पापी अवसान। तोनी के संसार के कौनो ओझा झोखा कोई भी न ठीक कर सकेला। ओम हिंगली चामुंडाई पीछे प्रिया। अच्छा कहाँ रह लो? कौन कॉलेज में पढ़े? सावित्री। अच्छा
चाहता FIR रजिस्टर लेके आ। जो 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 ना ना हम ना जा, तू जा ना ना हम ना जा, ना 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 अरे तू जा भाई, ना जा ना भाई तू जा ना, अरे तू जा ना जा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, चोर में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तू जा। विषय दहेज उत्पीड़न व हत्या। कार्तिक तिवारी पुत्र भूपेश तिवारी, पता ईसीपुर प्रतापगढ़। अपने माँ बाप, भाई, नौकर के साथ मिलकर अपनी पत्नी आभा का हत्या किया। अरे सर, FIR पे अपने नाम दर्ज कर रहे बनी। किया। हेलो, मीडिया हाउस। यस। आप अपनी टीम के साथ SP ऑफिस पहुंच जाइए। ओके सर। अभी अभी एक ऐसा दहेज का मामला सामने आया है जिसमें दहेज के लिए एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, और हम आपको बता दें कि वो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि दहेज उत्पीड़न की रिसर्चर थी जिसका नाम था आभा। जी हाँ, समाज शास्त्र से PhD करने वाली, दहेज उत्पीड़न पर रिसर्च करने वाली लड़की का नाम आभा था। वो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी और जो महकमों में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि हत्या के बाद आभा के माँ बाप दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। FIR तक नहीं लिखा गया। अभियुक्तों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं हो पाया, न ही कोई वकील इनका केस लड़ रहा है। कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और आज ये सच साबित हो गया। अभियुक्त ने अपने हाथों ही अपने खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो अभियुक्त और कोई नहीं बल्कि SP कार्तिक है, जो आभा के पति हैं। विषय दहेज उत्पीड़न व हत्या। कार्तिक तिवारी पुत्र भूपेश तिवारी, भाई, नौकर के साथ मिलकर अपनी पत्नी आभा का हत्या किया। ये देखिए, ये कोर्ट है और हम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। ये वही कोर्ट है जिसमें मुजरिम कार्तिक की माँ जज है। मैं उसी SP कार्तिक की बात कर रही हूँ जिसने खुद से कबूल किया है कि हम लोगों ने मिलकर आभा की हत्या की है। और हम आपको बता दें कि SP कार्तिक ने अपना गुनाह कबूल किया है और खुद अपने परिवार के खिलाफ FIR दर्ज किया आपको बता दें कि SP कार्तिक की मां यानी जज भीतर किसी केस की सुनवाई कर रही हैं। उनके बाहर आते ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि कानून के रक्षक या कैसे कानून के भक्षक बन गए। दूसरों के अपराध पे दंड देने वाले खुद क्यों अपराध कर बैठे। बने रहिए हमारे चैनल पर। गवाहों के बयानात से स्पष्ट होता है कि हमारे मुवक्किल केशव प्रसाद पे लगाया गया दफा 307 इरादतन हत्या का केस पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा है। हमारे मुवक्किल का इस केस से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा मुवक्किल पूरी तरह से बेकसूर है, इसलिए हम हमारे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कराना चाहते हैं। That's all, my lord. I object, my lord. ये सारे सबूत और गवाह सब झूठे हैं, बनावटी हैं। my lord, अगर इनके बिहाफ पे ये अदालत फैसला लेती है तो ये सरासर अन्याय होगा। ऑब्जेक्शन इज सस्पेंडेड। बैठिए आप। आपको मालूम होना चाहिए कि ये अदालत सबूतों और गवाहों के आधार पर ही फैसले लेती है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ, जिस दिन यह हत्या हुई उस दिन हमारे मुवक्किल शहर में मौजूद ही नहीं थे।
जिसके रेलवे के टिकट मैंने सबमिट किया हुआ है। सासू माँ, अरे दूसरे के अपराध के खातिर फैसला सुनावत बारू और अपने अपराध के खातिर खुद फैसला कब करूं? ये अपने बहू का इंसाफ कब दिलाऊं? और तू खुद जेल में कब जेबू? बताओ। ये कौन पागल है? निकालो इसे बाहर। सासू निकालो इसे बाहर करो। निकालो इसे बाहर। निकालो। खुद कब जेबू? ऑर्डर। कब जेबू तू जेल में? कब जेबू? कब जेबू तू जेल में? सासू माँ, अपन फैसला कब सुनेबू तू? बता दी ना अदालत के। पूरा परिवार मिलके अपने बहू के हत्या कैसे कर लो? इसे भी बाहर करो। अपने बहू के न्याय कब दिलेबू? तू खुद जेल में कब जेबू? पागल हो गए सब लोग। बाहर जाओ। कब जेबू सासू माँ? पागल हो गए सब लोग। ये अदालत है, कोई रंगमंच नहीं। कार्तिक, तू पगला गइल बाड़ा का? हाँ? कि तोहर मती भरबस्ट हो गइल बा। तोहरा के सब लोग पढ़ा लिखा के इतना बड़ा अफसर बना देलस और तू का कइला? सारा भांडा फोड़ देला और अपना साथे साथे पूरा घर वालन के भी तू बर्बाद कर देला। देखिए कार्तिक जी आगे सामने आए हैं एसपी कार्तिक जी। उनसे पूछेंगे, कुछ सवाल जानने की कोशिश करेंगे। कार्तिक जी आप बताएंगे आखिरकार आपने हत्या क्यों किया? सर, आपने कैसे किया ये? सर, आप लोगों ने मिलकर कैसे किया? आप ऐसे नहीं जा सकते। कार्तिक जी सुनिए हमारे सवाल। सर बताइए, आप ये हत्या कैसे किए? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इनके कॉल डिटेल की सीडीआर भी आपके सामने पेश किया हुआ है। इनके टिकट भी हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमने आपके सामने पेश किया हुआ है। गवाह भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमारे मुवक्किल को बरी किया जाए। आवेला लोग सबे बहुत अच्छा केला लोग बहुत अच्छा आवे के तो अहिजा रहे फैसला तो अहिजा होई ये कोर्ट में होई। अपने बहू के न्याय कब दिलेबू? और खुद जेल कब जेबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? और खुद जेल कब जेबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब जेबू? ये क्या हो रहा है? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? और खुद जेल कब जेबू? अपना बहू के न्याय कब दिलेबू? तू खुद जेल कब जेबू? अपन बहू के न्याय तू खुद जेल कब जेबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? तू खुद जेल कब जेबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? तू खुद जेल कब जेबू? अपने बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब जेबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब जेबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब जेबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब जेबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब बताइए आपने अपनी बहू को क्यों मारा? बताइए, जबकि आपने अपने बेटे की शादी में पूरा दहेज लिया था, फिर भी आपने अपनी बहू की हत्या क्यों की? बताइए जज साहब, आपको बोलना पड़ेगा। आपकी बहू पढ़ी लिखी सुंदर संस्कारी थी, फिर आपने उसे क्यों मारा? फिर ये हत्या का कारण क्या था? बताइए जज साहब, आपने अपनी बहू को क्यों मारा? बोली ना अम्मा जी, चुप काहे बानी? घबराई मत, आज रवा के बोली कही पड़ी कि रवा अपना बहू की हत्या कैसे कैले बानी। बोली अम्मा जी, बोली। हम कहीं नहीं, हम कहीं नहीं, हम हत्यारे नहीं, हम अपने बहू के हत्या कैले बानी। हम ना अपने पूरे परिवार के साथ मिलके अपने बहू के हत्या कैले बानी। हमके सजा मिले के चाहिए, हम सबके
सजा मिले के चाहिए। ले चला हमरा के जेल, ले चला। जज साहिबा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। देखिए, दहेज प्रथा एक कुरीति है, एक सामाजिक बुराई है, जिसके कारण समाज में महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। अपराध को बढ़ावा मिलता है। ये केवल अवैध ही नहीं बल्कि अनैतिक भी है। हमें मिलकर इस समाज से इस कुरीति को हटाना होगा। तो आइए आज हम संकल्प करें कि न दहेज लेंगे न देंगे। कल तक न्यूज बने रहिए कैमरामैन संतोष के साथ, रिपोर्टर सालवी मिश्रा। दीदी, मम्मी, पापा, मम्मी, अभी जीवन में संभव नहीं खे। हम मर चुकल बानी। ए जी, हम अपने आपा के गले ना लगा पौनिया, ओकरा के छू ना पौनिया। मम्मी, पापा, हम ऊपर जाके भगवान से प्रार्थना करब कि अगला जन्म में हमके राउर ही बेटी बना के भेज और कंचन जैसे छोट बहन भी मिली। ए जन्म में तो हमरा वसत पूरा जिंदगी ना बिता पवनी और ना ही राउर प्यार पवनी। हमके माफ करते बेटी, वो लोग के पहचान ना पा रही है बेटी। सब गलती हमारा बेटी। ना पापा, एमे राउर कौनो गलती नहीं की। ये सब तो हमार नसीब के दोष बा। बाकी आगे से याद रखिए, कंचन के बिया ऐसे ने घर में करी जे गरीब भले होके, बाकी दहेज के लोभे ना होके। मम्मी, पापा, हम रवा से कुछ मांग सके नहीं। हाँ बेटी, हमके रोते हुए ना खुशी खुशी विदा करी।